फितरी है, नेचुरल है। जो आदमी जहाँ पैदा होता है, जहाँ पे परवरिश पाता है, वहाँ की मिट्टी से उसको हमेशा लगाव होता है। और इंसान के परवान जो चढ़ता है उसमें 3 दौर आते हैं, एक बचपना है और एक जवानी है और एक बुढ़ापा है। तो ये जिस तरह से एक दुनिया घूमती है, गोल है, चक्र चलता है, फिर वहीं पहुंचता है। तो इंसान जब बड़ा होता है और जब बुढ़ापे की तरफ जाता है तो वापस से वो बचपन की तरफ चला जाता है और उसको वो चीज़ें ख़ास तौर से ज़्यादा याद आती हैं जहाँ उसकी परवरिश हुई, जहाँ पैदा हुआ, जहाँ पला बढ़ा, वहाँ की मिट्टी, वहाँ के लोग, वहाँ की इमारतें, उसे सब कुछ याद आता है। तो जाहिर है आज़मगढ़ से मेरा लगाव जो है बहुत जज्बाती है और वो हमेशा रहेगा। और यहाँ पर मेरे तमाम रिश्तेदार हैं, मेरी ज़मीनें हैं, मेरे आबा व अजदाद की कब्रें हैं। तो सब लोग यहाँ पर हैं, जो ज़िंदा हैं वो भी, जो मर गए वो भी। तो मैं हमेशा यहाँ आता रहूँगा और आज़मगढ़, मुझे फ़ख्र है कि मैं आज़मगढ़ का हूँ। इस बात की मुझे बहुत खुशी है और मैं बीच बीच में जब भी मौका मिलता है आता रहता हूँ और इस ज़मीन से हमेशा मोहब्बत रहेगी मुझे। बिल्कुल। और शकील साहब, हर इंसान की ज़िंदगी में जो उसका एक मिशन होता है उसके लिए वो काफ़ी स्ट्रगल करता है। तो आप भी आज इस मकाम पर हैं तो कहीं ना कहीं स्ट्रगल आपने भी किया है और आपके जो माजी ज़िंदगी में जो संघर्ष आपने किया है उसके बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे, ताकि जो हमारे ऑडियंस हैं जो आपकी तरह बनना चाहते हैं वो आपकी तरह बन सकें। असल में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है होना और दूसरा होता है बनना। तो शायरी के लिए होना होता है ज़्यादा ज़रूरी, और उस होने के बाद फिर शायर अपने आप को एक मकाम तक ले जाने के लिए जो उसे अवामी शोहरत की ज़रूरत होती है, पहले तो वो अदब के लिए लिखे, रसाइल में छपे, फिर उसके बाद अदब में उसको एतबार हासिल हो जाए या हो जाता है, फिर वो अवामी शोहरत के लिए बहुत सारे प्लेटफार्म हैं जिसमें मुशायरा भी है, फ़िल्म भी है। तो इसके ज़रिए वो अवामी शोहरत उसको मिलती है। तो इस तरह के जो शायर होते हैं, जो अदब ज़रूरी है, अदब से होते हुए अदब में एतबार हासिल करने के बाद जो फ़िल्मों में और मुशायरों के ज़रिए मशहूर होते हैं, वो शायर दरअसल वो बड़े हो जाते हैं। बड़ा शायर होने के लिए अच्छा शायर होना तो शर्त है ही। अच्छा शायर हो, फिर अवामी शोहरतें भी उसे हासिल हो जाएं, तो फिर वो बड़े शायर होने का जो सफ़र है उस सफ़र में चला जाता है वो। तो मैंने ये अपने बुज़ुर्गों से सीखा है। मैंने कैफ़ी आज़मी साहब को देखा, उनका जो सफ़र रहा, निदा फ़ाज़ली साहब को देखा। ऐसे बहुत सारे शायर हैं जिन्होंने अदब से शुरुआत की और फिर वो अवामी मंचों पर आए, चाहे वो मुशायरा हो या फ़िल्म हो। मैं भी इन्हीं हवालों से निकला हूँ और इन्हीं हवालों से आगे बढ़ रहा हूँ। मैं अदब, मुशायरा और फ़िल्म तीनों जगह पे काम कर रहा हूँ और यही वो ज़राए हैं जिससे आपकी एक रूहानी तस्कीन भी होती है और आपकी शायरी जो है वो ज़रिए माश भी बन जाती है जब आप अवामी सतह पर आते हैं। तो मेरा सब कुछ शायरी ही है। और माज़ी तो जो है वो, मैंने किसी गज़ल में एक शेर कहा था कि मेरा सब कुछ मेरे माज़ी के हवाले से है, मेरे मंगल को मेरे पीर से पहचाना जाए। तो हम अपने माज़ी से तो कट ही नहीं सकते हैं, वो हमारा ख़मीर है, हमारी मिट्टी है, हमारा ख़ास है। दरअसल वो बुनियाद है और कोई भी इमारत बुनियाद के बगैर नहीं टिक सकती है। तो कैफ़ी साहब ने अपनाए थे या फितरी तौर पर जिन रास्तों पर वो चले थे, कहीं ना कहीं मैं उनके नक्शे कदम पर चल रहा हूँ और उनसे मैंने सीखा है। मैंने आज़मी लिखना, कैफ़ी आज़मी साहब की
जो मकबूलियत थी, जो शोहरत थी, आज़मी लिखना मैंने वहाँ से शुरू किया। मैं शकील अहमद ख़ान होता था, मैंने अहमद निकाल दिया और शकील आज़मी मैं हो गया। तो कैफ़ी साहब से मेरा कोई तकाबुल या मवाजना बिल्कुल नहीं हो सकता। वो हमारे बुज़ुर्ग हैं और उन्होंने बहुत बड़े काम किए हैं। उन्होंने अदब के लिए भी और फिल्म के लिए भी। मैं भी ऐसा कुछ बनना चाहता हूँ, ऐसा कुछ होना चाहता हूँ, ऐसा कुछ करना चाहता हूँ और मैं उस बनने के, उस होने के प्रोसेस में हूँ, मराहिल से गुज़र रहा हूँ मैं। जी। वैसे तो शकील साहब हर किसी का कोई ना कोई आइडियल होता है, तो क्या आपके भी कोई आइडियल रहे हैं जिनसे सीख कर आप चल? नहीं, आइडियल मेरा कोई नहीं है, मैं खुद अपना आइडियल हूँ। लेकिन और मैंने सीखा भी अपने आप से ही सीखा है, अपने तजर्बों से सीखा है, जो मेरे तजर्बात हैं। ये ज़रूर है कि मुझे कई शायर मुझे मेरे पसंदीदा हैं, कई एक्टर मेरे पसंदीदा हैं, वो अलग बात है। और आप जो हैं या हम सब ज़िंदगी भर सीखते रहते हैं। जब हम सफ़र में होते हैं, जब हम काम की फील्ड में होते हैं, या जब हम घर में भी होते हैं, जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं, किसी को सुन रहे होते हैं, किसी को देख रहे होते हैं या कुछ पढ़ रहे होते हैं, तो हम ज़िंदगी भर सीखते ही रहते हैं। और ये जितना आपके अंदर जज्ब करने का मादा होगा, जितना आप ऑब्ज़र्व करेंगे बाहर की चीज़ों को, आप अपने अंदर ऑब्ज़र्व करेंगे और अपने अंदर की चीज़ों को उस बाहर से दोनों को आप जब जोड़ेंगे, दोनों को शीरो शकर करेंगे, तो वो जो बाहर की चीज़ें हैं वो भी आपकी अपनी हो जाएंगी और आपकी जो लिखने का, पढ़ने का, कहने का, करने का आपके अंदर मवाद ज़्यादा हो जाता है। मेरे साथ यही हुआ। मेरे पास लिखने के लिए मवाद बहुत था, तो मैं 7 किताबें लिख पाया हूँ। अभी और मेरी किताबें और भी आएंगी। तो मैं हमेशा सीखता रहा हूँ। कितनी उम्र के शकील साहब जब आप थे ये शायरी का शौक़ हुआ आपको लिखना? मेरी पैदाइश 1971 की है और लिखना मैंने 1984 से शुरू किया। मैंने कभी जोड़ा नहीं कि उस वक्त मैं कितने साल का था। जी। हाँ, 71 मेरी पैदाइश है और 1984 से मैंने लिखना शुरू किया। तब से अब तक मुसलसल लिख रहा हूँ मैं। जी। वैसे तो शायद सुना है कि ज़िंदगी में आप सूरत गुजरात में भी कुछ पल रहे और वहाँ से ही शायरी की शुरुआत हुई। कुछ पल नहीं, बहुत दिन रहा मैं। यूँ समझिए कि राम जी का जो 14 बरस का वनवास है, राम जी जब वनवास को गए थे, तो जब वापस आए 14 बरस के बाद, तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आए थे। तो मैं भी 14-15 साल गुजरात में रहा। गुजरात से निकल के मैं एक मोतबर शायर या मुस्तनद शायर, जो मैं नहीं कह रहा हूँ, जो मेरे नक्कादों ने, मेरे बुज़ुर्गों ने मेरे बारे में राय दी और मुझे बताया कि मैं अब ऐसा हो गया हूँ। तो मैं भी 14-15 साल गुजरात में जद्दोजहद की और मेरी शायरी जो है वो गुजरात में ही शुरू हुई, गुजरात में ही परवान चढ़ी। उसके बाद मैं फिर फिल्मों में लिखने के लिए बॉम्बे गया। जी। शकील साहब, आप एक मशहूर शायर हैं। हम आपसे कुछ जो आपको शेर पसंद हो वो 2-4 शेर हमारे दर्शकों को सुनाएं। 1-2 शेर जो आपका बहुत मशहूर रहा हो। मशहूर तो बहुत सारे शेर हैं। मैं नए 2-3 शेर सुना देता हूँ। नहीं किसी की नहीं है, नहीं किसी की नहीं, सभी को जाना है एक दिन ज़मीं किसी की नहीं। नहीं किसी की नहीं है, नहीं किसी की नहीं, सभी को जाना है एक दिन ज़मीं किसी की नहीं। ये कायनात इबादत कदा है और यहाँ, ये कायनात इबादत कदा है और यहाँ, तमाम सजदे हैं उसके जबी किसी की नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। शकील आज़मी साहब, अभी आपसे मिलने आए और मिलकर क्या महसूस किया आपने? भाई, मुझे बड़ी खुशी हुई कि इनकी तरक्की, इनकी कामयाबी, इनकी शोहरत देख करके
मुझे ही नहीं पूरे ज़िले वालों को खुशी है और अच्छा लग रहा है। शकील आज़मी, तो आज़मगढ़ में वफ़ा साहब बहुत से ऐसे शायर हैं और मतलब बहुत से साहित्यकार गुज़रे भी हैं, तो शकील आज़मी साहब के बारे में क्या ख्याल है आपका? अब शकील आज़मी साहब का एक शेर आपने पढ़ दिया है और दूसरा शेर मैं पढ़ने जा रहा हूँ कि ये क्या कि मेरी हर एक बात मुस्तनद हो जाए, मज़ा तो जब है कि लोगों को इन्हराफ भी हो। ये बंद आँखों में सपने कहाँ से आते हैं, रदाए नींद में शायद कोई शगाफ भी हो। और इनकी एक बहुत मशहूर गज़ल रही है कि फ़रेब ज़िंदगी खा कर के चालाकी नहीं आई, कि पानी में भी रह के हमको तैराकी नहीं आई। परिंदे शाम तक वापस घरों को लौट आते हैं, अभी तक उनकी परवाज़ों में इफ़लाकी नहीं आई। अब इससे हमारे सुनने वाले भी अंदाज़ा लगाएंगे कि क्या गज़ब की शायरी है और कितना बेहतर शायर है, जो शकील अपने मुंह से नहीं कह सकते, जाहिर सी बात है नहीं कह पाएंगे। तो इस तरह के वो शायर हैं। आपने वो शेर पढ़ ही दिया कि परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीन से बैठ कर क्या आसमान देखता है। मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, समझ के चल तुझे सारा जहान देखता है। तो ये शकील साहब की शायरी का तेवर है और शकील साहब का अंदाज़ है, शकील साहब का कलम बोलता है। हाँ, ये मुझे खुशी हुई कि शकील साहब उस वक्त आए और इन्होंने संभाल लिया जब कैफ़ी साहब फ़िल्मी दुनिया को खैराबाद कहे, उनका इंतकाल हो गया। उनकी जगह ये हैं। बेशक आज़मगढ़ के बड़े शायरों में इनका शुमार हो रहा है। हिंदुस्तान क्या, जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती है और समझी जाती है, पढ़ी जाती है, वहाँ इनको लोग जानते हैं और अच्छे शायर हैं। कितने दिनों से आप जानते हैं शकील साहब? और आप ये सवाल तो आपको शकील साहब से करना चाहिए था, मुझसे कर रहे हैं। तो अब मैं कितने साल की बात करूं? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि 20-25 बरस की बात है जो साथ हमारा इनका है। इखलास में बड़े बुलंद हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, लोगों को सहारा भी देते हैं, लोगों को बताते भी हैं। मुझे खुशी भी हुई कि बॉम्बे से डायरेक्ट वो आए मेरी इयादत के लिए। अक्सर फ़ोन भी करते रहते हैं, वरना जब आदमी बड़ा हो जाता है तो लोगों को भूल जाता है, लेकिन बड़ाई ये है कि ये किसी को नहीं भूले। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर।